हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर क्वांट फॉर एआईसी एग्जाम। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। देखिए, इस एग्जाम में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट निकली है। फर्स्ट इज ए जर्नलिस्ट, सेकेंड इज ए एक्टोरियल एंड थर्ड इज ए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, हमारे पास जर्नलिस्ट एंड तीनों जो पोस्ट है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्टोरियल, इसके लिए हमारे पास जो क्वांट सेक्शन का सिलेबस है, सिलेबस तीनों सेक्शन के लिए बिल्कुल सेम है। बट वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो तीनों एग्जाम्स में, तीनों के लिए जो तीनों डिफरेंट पोस्ट है, उसके लिए जो क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है वो डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जर्नलिस्ट में हमारे पास क्या एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो एग्जाम पैटर्न है फर्स्ट, तो उसमें देखिए जर्नलिस्ट में आपके पास रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स की। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। नेक्स्ट इज करंट अफेयर या जीए, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। एंड नेक्स्ट इज क्वांट, क्वांट के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। तो यानी अगर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए हम एग्जाम पैटर्न और क्वांट सेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है वो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एक इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपके पास 2 ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, और वो अगर हम बात करें तो 30 मिनट्स का है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है जर्नलिस्ट में क्वांट सेक्शन। सेकंड, अगर हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो रीजनिंग में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। जीए के भी सिमिलर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। एंड यहाँ पे क्वांट एंड कंप्यूटर लिटरेसी सिमिलर, उसमें भी अगर हम देखें तो क्वांट एंड कंप्यूटर लिटरेसी कंबाइंड था, वहां पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे, यहाँ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर अगर हम क्वांट का वेटेज देखते हैं तो 30 क्वेश्चन का, इस 30 में से आपके पास 20 क्वेश्चन आप क्वांट के मानिए एंड 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर लिटरेसी के। सिमिलर यहाँ पे भी हमारे पास 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से 30 क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के एंड 10 क्वेश्चन या 10 to 12 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी। क्योंकि यहाँ कंबाइंड दिया है तो आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्वांट के कितने फिक्स होंगे, फिक्स नहीं कर सकते, पर वो आपके पास वेरी करेंगे। देखो 20 से लेके 30 के बिटवीन। ठीक है, ऐसे अगर हम इसमें कंप्यूटर लिटरेसी के कहें तो 10 से लेके 12 या 12 से लेके 15 तक वे वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास क्वांट सेक्शन की अगर वेटेज की बात करते हैं तो यहाँ वेटेज कम है, यहाँ 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स का वेटेज। तो हमने यहाँ तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न को समझा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ईच सेक्शन अगर हम देखें ना तो आपके पास क्या है, 10 का ही है। कि अगर हम इंग्लिश, जीए, आपके पास क्वांट, ठीक है, एंड रीजनिंग सेक्शन की बात करें, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो 100 क्वेश्चन का। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द अगर हम देखें यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो 60 का है। ठीक है, इससे प्रीवियस में आपके पास जर्नलिस्ट में कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर अदर सेक्शन का जो वेटेज है ना, क्यूआरई सेक्शन का एंड जीए सेक्शन का, वो ज्यादा है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा तीनों का क्या था आपके पास एग्जाम पैटर्न, जिसमें अगर हम क्वांट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट में 40 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हम समझते हैं, और आपके पास सेकेंड इज एक्टोरियल के लिए 20 क्वेश्चंस और यहाँ पर 10 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, अब क्वांट का सिलेबस क्या है हमारे पास एआईसी एग्जाम की डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो देखिए, सिलेबस जो है ना वो इन तीनों के लिए सेम है। ठीक है, जो हमारा बैंकिंग का सिलेबस होता है, फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हमारे एग्जाम को हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है क्वांट, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है और किस टॉपिक का क्या वेटेज है। तो बेटा देखो, हमारे पास यहाँ पे हमने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक को लिखा है। फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से अगर हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास 20 या 30 क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के आते हैं, ठीक है, हमारी जो 2 डिफरेंट पोस्ट है उनके लिए, तो उसमें नंबर सीरीज में आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, यानी 4 to 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज ए डीएट।
डीआई से अगर हम बात करें तो एक डीआई तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस की मिनिमम आएगी। आपको सेकंड डीआई भी देखने के लिए मिल सकती है, तो डीआई का जो वेटेज है वो 5 to 10 वैरी करेगा। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखो इस एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो 3 to 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इसमें भी हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखिए हमारे 3 टॉपिक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसमें से कोई भी 2 टॉपिक आएंगे, एनी 2। ठीक है, तीनों से वेटेज नहीं आएगा, वेटेज इतना वेरी कर सकता है, पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो किसी भी 2 टॉपिक के आएंगे, वो कोई भी 2 हो सकते हैं, हम उसे फिक्स नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ दी आपका अर्थमेटिक का पार्ट है। अर्थमेटिक से आपके पास 10 to 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का वेटेज इन अर्थमेटिक से रहने वाला। ठीक है, तो हमें किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट 4 टॉपिक है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें डीआई का बेस क्या होता है, परसेंटेज एंड रेशो, तो हमें वो टॉपिक तो कवर करनी ही है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अगर हम स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हमें 75% या 80% सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये था किसी भी मतलब टॉपिक को हमें कैसे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो इन टॉपिक को तो हम मिस नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे वेटेज डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपका क्या वेटेज रहने वाला है, उस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं, आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये चीज समझनी। सेकेंड, आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना है, और जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको मेन फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते वक्त, और वेटेज मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना है। ठीक है, वो आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअल में एग्जाम में आ रहे हैं। सेकंड इज कंटेंट शुड बी रिलेवेंट, कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हाई लेवल क्वेश्चंस रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट इज बिगिनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस को कर रहे हैं ना, तो आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आपको फॉर्मूले बेस या चीजों को क्वांट में नहीं रखना है। और जब आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं ना, तो आपको स्पीड पे वर्क करना है, जिसके लिए आपको टाइमर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एन एग्जाम। आप मॉक टेस्ट आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एग्जाम देने से पहले आप ट्राई कीजिए कि 50+ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाए, जो आपको सबसे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी पूरी जर्नी। ठीक है, तो इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और आई एग्जाम भी देखिए आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, 99 रुपीज में मॉक टेस्ट की किट लेके आए, जिसे आप परचेज करके ठीक है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।